पहले संभल की करते हैं, क्योंकि संभल में जामा मस्जिद विवाद और हरिहर मंदिर विवाद में आज एक महत्वपूर्ण कड़ी आपको ये बता दें कि सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है। सनातन के सबूत, सनातन की निशानियां एक एक कर संभल में मिलती नजर आ रही है और एक बंद लिफाफे में ऋतु रिपोर्ट भी सर्वे की जो 19 तारीख और 24 तारीख को हुआ था, यानी नवंबर में हुआ था, उसे पेश किया गया। बिल्कुल मोनिका, सर्वे रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। तमाम यहाँ पर जो सबूत है वो सामने आ चुके हैं, चाहे हम बात करें कमल के आकार की या फिर उसकी बनावट की, तमाम चीजों को लेकर के बात सामने आई है। सूत्रों का दावा यह भी है कि वहां पर वट वृक्ष भी मिला है जो कि हिंदू सनातन धर्म से जुड़ा हुआ होता है। इसकी पूजा पद्धति हिंदू सनातन धर्म में होती है और ऐसे ही सबूतों के आधार पर लगातार जो विवाद है अब गहराता हुआ जा रहा है। एक तरफ संभल में हर दिन सनातन के सबूत मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीलबंद लिफाफे में संभल मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। संभल में शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद में एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कोर्ट में शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट जमा की। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर और 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था। इसके बाद संभल के चंदौसी जिला कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट जमा की गई। रिपोर्ट जमा करते वक्त दोनों ही पक्षों के वकील कोर्ट परिसर में मौजूद थे। हालांकि इस मामले पर आगे की सुनवाई को लेकर फिलहाल कोई तारीख सामने नहीं आई है। 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है, उसमें सभी पिक्चर्स हमने खींची, जो फोटोग्राफी की है उसका पेन ड्राइव फोटोग्राफी समर्थन में सम्मानित न्यायालय में लिफाफे में पेश कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक संभल के जामा मस्जिद सर्वे में एएसआई रिपोर्ट की इनसाइड डिटेल के मुताबिक 40 पन्नों की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो पहले दिन के सर्वे में करीब 1.5 घंटे की वीडियोग्राफी हुई, दूसरे दिन करीब 3 घंटे की वीडियोग्राफी हुई। कुल मिलाकर सर्वे रिपोर्ट में करीब 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी सर्वे का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान पूरे परिसर के करीब 1200 फोटोग्राफ्स ली गई है। इतना ही नहीं, कोर्ट में पेश किए गए बंद लिफाफे को लेकर सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मस्जिद में मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष का जिक्र किया गया है। अमूमन हिंदू धर्म में मंदिरों में वट वृक्ष की पूजा होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद में कुआं है, आधा अंदर है और आधा बाहर। बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है, जबकि कुआं का आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर है। 50 से ज्यादा फूल के निशान मिले हैं, जिनका हिंदू धर्म में काफी महत्व है। गुंबद के हिस्से को प्लेन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में पुराने कंस्ट्रक्शन को बदलने के सबूत भी मिले हैं। पुराने डिजाइन को तोड़कर नया कंस्ट्रक्शन करवाने के भी सबूत मिले हैं। मंदिर के शेप पर प्लास्टर लगाकर पेंट कर दिया गया है। मस्जिद में अंदर जहां बड़ा गुंबद है, उस गुंबद पर झूमर को तार से बांधकर एक चेन से लटकाया गया है। वैसा चेन का इस्तेमाल मंदिर के घंटों में किया जाता है। कुल मिलाकर संभल सियासत और सच तीनों साथ साथ कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि पहले वहां हरिहर मंदिर हुआ करता था। मुगल काल में प्राचीन मंदिर को तोड़कर वहां जामा मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। हिंदू पक्ष ने अपनी तरफ से अकबरनामा, बाबरनामा सोर्स का विवरण देने के साथ साथ ब्रिटिश शासनकाल में करवाए गए एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट का जिक्र भी अपने दावे में किया है। हालांकि फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद पूरे परिसर का सर्वे करवाया गया और अब सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश कर दी गई है। देखना यह होगा कि संभल में जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर, इस सवाल का जवाब कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तमाम साक्ष्य मिलने का दावा यहां पर किया जा रहा है और ऐसे में यह आपको बता दें कि 19 नवंबर और 24 नवंबर को जो सर्वे हुआ था, जिसकी सीलबंद रिपोर्ट सौंपी गई है, उस सर्वे रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। सर्वे के दौरान 1200 तस्वीरें खींची गई थी। क्या क्या हुआ इस सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि जब सर्वे हुआ था 2 बार में, यानी कि 19 और 24 नवंबर को, तो उस दौरान 1200 तस्वीरें खींची गई थी। सर्वे के दौरान 4.5 घंटे का वीडियो भी बनाया गया था, यानी कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों हुई। 19
19 और 22 नवंबर को सर्वे किया गया था। विवादित जगहों पर मंदिरों की प्रतिमाएं मिली, कमल समेत 50 से ज्यादा फूलों का चित्र यहां पर मिला। मंदिर की आकृति पर प्लास्टर पेंट हुआ था। मस्जिद के अंदर से वट वृक्ष भी मिला है, जो कि सनातन का एक बड़ा साक्ष्य के तौर पर है। पुराने निर्माण को बदलने का सबूत भी मिला है कि किस तरीके से छेड़छाड़ की गई। मस्जिद के अंदर कुआं भी पाया गया, जो आधा अंदर की तरफ था और आधा बाहर की तरफ था। मस्जिद के अंदर से ही एक कुआं पाया गया है और आपको पता ही है कि सनातनियों में किस तरीके से कुआं पूजन होता है। जब घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद कुआं पूजन किया जाता है। इसके अलावा भी महिलाएं कन्या पूजन करती हैं, वट वृक्ष की पूजा आराधना करती हैं, महिलाएं करती हैं। ऐसे में ये तमाम साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए, संभल, सियासत और सच तीनों एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, जब भी संभल का जिक्र आता है, शाही जामा मस्जिद की बात होती है, तो वो दौर भी याद आ जाता है जब वहां पर हिंसा छिड़ी थी सर्वे के बाद। लेकिन अब सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर के भी लगातार जो विवाद है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। एक संग्राम सा छिड़ गया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संभल हिंसा के बाद से संभल लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब संभल का छुपा हुआ इतिहास भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। बावड़ी से लेकर कुओं, कूपों, प्राचीन तीर्थों तक की खुदाई की जा रही है। इसी बीच संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस चौकी का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। दिन रात निर्माण कार्य जारी है और पीएसी भी मौके पर तैनात है। वहीं पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर सियासत भी तेज है। चौकी की जमीन को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन वक्फ की नहीं है और अगर कोई इसे वक्फ की जमीन बताएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो सत्यव्रत चौकी बन रही है उसको एकदम क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है कि वो जो जमीन है वो नगर पालिका की ही संपत्ति है। वो किसी भी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति की या वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। ये नगर पालिका परिषद की संपत्ति है जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। जो चीजें दर्शाई गई हैं वो है ही नहीं वहां पे। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता तो भी हम आगे बढ़ते, और आवेदक ही नहीं आया है। तो जो भी व्यक्ति आएंगे उनकी चीज़ों का हम परीक्षण भी करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी जो फर्जी डॉक्यूमेंट है उसके कारण हम एक एफआईआर लॉन्च तो करेंगे। इससे पहले एमआईएम चीफ ओवैसी ने दावा किया कि पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। पीएम मोदी और सीएम योगी संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर कुछ दस्तावेज भी पोस्ट किए जिन्हें प्रशासन ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि जामा मस्जिद के सामने जिस पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है उसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी है। माना जाता है कि सतयुग में संभल को सत्यव्रत नगर के नाम से जाना जाता था। ऐसे में संभल के पौराणिक इतिहास को ध्यान में रखकर पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत रखा गया है। दरअसल जिस इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो काफी घना इलाका है। यहाँ संकरी गलियां हैं और सुरक्षा की नजर में यह अति संवेदनशील इलाका है। इस क्षेत्र का इतिहास दंगों से भरा पड़ा है। सर्च अभियान में जितने भी प्राचीन मंदिर, प्राचीन तीर्थ और कुएं मिलने के दावे किए जा रहे हैं वो भी इसी इलाके में मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पुलिस की चौकी का निर्माण करके इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी को लेकर के लगातार जो संग्राम है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको संभल में मिले सबूत भी बता देते हैं जो कि यहाँ पर चीख तमाम चीजों को लेकर के उजागर कर रहा है। संग्रहालय मिला है दरअसल, और संग्रहालय में एक एक चीज जो है वो ऐतिहासिक बताई जा रही है। भगवान विष्णु महादेव की प्राचीन मूर्तियां मिली है, भगवान गणेश की भी प्राचीन मूर्ति मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2000 साल पुराने हथियार भी सामने आए हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें इस लिस्ट में और भी कई सबूत है। कल की अवतार की भी यहाँ पर तस्वीर सामने
सामने आई है। दावा यह है कि संभल में कल की अवतार होना है और इसी को लेकर के यहाँ पर एक तस्वीर भी मिल गई है। राजाओं के मिट्टी के बर्तन भी दिखे हैं। संग्रहालय में ऐतिहासिक धरोहर को संजोया गया है, किस तरीके से वो भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। आक्रांताओं की बर्बरता के सबूत मिले हैं कि किस तरीके से इस जगह को दबाया गया। तमाम सनातन के जो पदचिन्ह है उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई है। आर्कियोलॉजिस्ट अतुल मिश्रा ने खुदाई से पहले इसको लेकर के तमाम जानकारियां दी। उनके पास कई पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं। यहां भगवान विष्णु की मूर्ति, शुंग काल की प्रतिमाएं भी मिली है और साथ ही साथ मौर्य काल की नागमुखी मातृदेवी की मूर्ति भी यहां पर इस लिस्ट में शामिल है। ये सभी अवशेष संभल में कई सालों से खुदाई के दौरान थे, दबे हुए थे, जो संभल में सनातन की प्राचीन निशानियों की एक कह सकते हैं कि इन सभी के सबूत देता है और दिखाता है। और लगातार संभल में मिलेगी तमाम सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सनातन के जो तमाम जो चिन्ह है, जो यहाँ पर सामान है, वो सबको किस तरीके से यहाँ पर आक्रांतों ने बर्बरता के साथ खत्म किया। और एक